वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, DRC इन शॉर्ट। नीचे दिए गए मैप में दुनिया में इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाया गया है। इक्वेटर दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग, अफ्रीका के मध्य भाग और दक्षिण पूर्व एशिया के आइलैंड से होकर गुजरती है। यह क्षेत्र जो कि इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ ट्रॉपिकल रीजन में स्थित है, यह रीजन विश्व का सबसे गर्म और सबसे गीला रीजन है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो का अधिकांश पार्ट सदाबहार घने जंगलों से घिरा है। लोकेशन ऑफ DRC। DRC मध्य अफ्रीका में इक्वेटोरियल लाइन के दोनों तरफ स्थित है। यह अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा देश है। इस देश का एक बड़ा पार्ट घने इक्वेटोरियल फॉरेस्ट से कवर्ड है। इस फिगर में विश्व के इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन को ग्रीन कलर में दर्शाया गया है। रिवर्स एंड वाटरफॉल्स। इस देश का एक बड़ा हिस्सा कांगो नदी के बेसिन में स्थित है, जहां से इसे यह नाम मिला है। कांगो दुनिया के सबसे बड़ी नदियों में से एक नदी है, जो कि इक्वेटर लाइन के नॉर्थ और साउथ के कई सहायक नदियों से जुड़ती हैं। यह नदी झरनों के उपस्थिति के कारण, जैसे लिविंगस्टोन फॉल, इंगा फॉल, स्टैनली फॉल्स की वजह से कुछ ही पार्ट में दिखाई पड़ती है। यहाँ का सबसे बड़ा वाटरफॉल विक्टोरिया है। कांगो नदी मतादी के अटलांटिक महासागर में बहती है। कांगो नदी को जैर नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस फिगर में आप डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को देख सकते हैं और रिवर कॉन्गो को भी। साथ ही यहाँ के प्रमुख शहरों को देख सकते हैं, किन्शासा, लुमुबाशी, लिकाजी और मतादी। इस पिक्चर में आप रिवर कॉन्गो को देख सकते हैं। क्लाइमेट। सामान्यतः इक्वेटर के आसपास की जगहें आमतौर पर गर्म और गीली क्लाइमेट का अनुभव करती है। यहाँ पर सुबह में सूरज चमकता है और दोपहर तक यह बहुत गर्म हो जाता है। अत्यधिक गर्मी के कारण घने बादल बनते हैं और भारी बारिश होती है। इस तरह यहाँ की जलवायु को कभी गर्म और कभी गीले जलवायु के रूप में वर्णित किया जा सकता है। वेजिटेशन। हॉट और ह्यूमिड जलवायु के कारण पौधों को तेजी से बढ़ने में काफ़ी मदद मिलती है। यह भूमि सघन जंगलों से आच्छादित है। यहाँ पेड़ घने रूप से बढ़ते हैं और सूरज की रोशनी के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। इन जंगलों में पेड़ों के नीचे बड़ी संख्या में छोटे पेड़, झाड़ियाँ और क्लाइंबर्स उगते हैं। ऊंचे पेड़ और अंदर ही अंदर उगे घने जंगल के कारण दिन में भी अंधेरे का एहसास होता है। ये वन एवरग्रीन होते हैं क्योंकि यहाँ पेड़ों की एक विशाल वैरायटी होती है और ये पेड़ एक ही समय में अपने सारे पत्ते नहीं सेट करते। इन घने जंगलों से ट्रेवल करना बहुत ही कठिन होता है और इसलिए ट्रेवल करने के लिए इन क्षेत्रों में नदियों का उपयोग किया जाता है। ये वन बहुत ही उपयोगी होते हैं क्योंकि ये इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल्स प्रदान करते हैं। ये जंगल महागोनी, आबनूस जैसे कठोर लकड़ी के पेड़ों का सबसे सुरक्षित भंडार है। अन्य प्रकार के पेड़ों में रबर, नारियल, बांस और पाम ऑयल के पेड़ पाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ। यहाँ के जंगलों में बड़ी संख्या में वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स रहते हैं। इस जंगल में सबसे कलरफुल जीव लंबे उजले पंख और पूंछ वाले पक्षी। जानवरों में हाथी, गोरिल्ला, दरियाई घोड़े, सफेद गेंडे, बंदर, बानर, बाघ और जंगली भैंसे शामिल हैं। रेप्टाइल्स वर्ग में सांप, अजगर और मगरमच्छ जैसे जानवर शामिल हैं। इसीलिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो को अक्सर
जाइगेंटिक जू कहते हैं। पिग्मीज दुनिया के सबसे छोटे लोग होते हैं। इनकी एवरेज हाइट 1.5 मीटर अर्थात 5 फुट से कम होती है। पिग्मीज खुद को जंगल की संतान अर्थात चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं, जो कि इनके जीवन शैली और जंगल के संसाधनों से इनके रिश्ते को दर्शाता है। इस पिक्चर में आप पिग्मीज को देख सकते हैं। एग्रीकल्चर। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो एक कम आबादी वाला कंट्री है। यहाँ विभिन्न जनजातियों के लोग रहते हैं। अधिकांश लोग बंतू भाषा बोलते हैं। अधिकांश लोग गांवों के पास स्थित जंगलों में रहते हैं। कृषि और खनन उनका मुख्य व्यवसाय है, यानी फार्मिंग और माइनिंग यहाँ के लोगों का मुख्य ऑक्यूपेशन है। आमतौर पर वे पेड़ों को काटकर या जलाकर जंगल के जमीन के एक बड़े हिस्से को क्लियर करते हैं कृषि के लिए। यहाँ की मुख्य फसलें कसावा, मक्का, चावल, बाजरा और सब्जियां हैं। कसावा यहाँ के लोगों का प्रमुख भोजन है। कसावा के पौधे में जमीन के नीचे लंबी मांसल जड़ें या कंद होते हैं। इनकी जड़ें स्वीट पोटैटो की तरह दिखती हैं। इन्हें जमीन से खोदकर बाहर निकाला जाता है और फिर कुछ समय के लिए पानी में भिगोकर छोड़ दिया जाता है। जब इनकी स्किन निकल जाती है तब इन्हें सुखाकर इनसे आटा तैयार किया जाता है और फिर इन आटे को ब्रेड बनाने के काम में लाया जाता है। कसावा प्लांट की हाइट 1 मीटर से आधे मीटर तक हो सकती है। इस पिक्चर में आप यहाँ के मुख्य खाद्य फसल छिले हुए कसावा रूट को देख सकते हैं। यहाँ के मुख्य कैश क्रॉप रबर, कॉफ़ी, कॉटन, ग्राउंडनट्स और ऑयल पाल्म है। एक बड़ी संख्या में पिग्मीज घने जंगलों में भी रहते हैं। वे छोटे कदकाठी के होते हैं और जो कि पेड़ की शाखाओं पर टहनियों और पत्तियों से घर बनाकर रहते हैं। इनका मेन ऑक्यूपेशन शिकार करना और शहद इकट्ठा करना होता है। मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज। यह देश खनिज संसाधनों के मामले में काफ़ी समृद्ध है। कटांगा दक्षिण कांगो में कटांगा छोटे हीरे, तांबा, सोना और मैग्नीज जैसे खनिजों से समृद्ध है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो दुनिया में कोबाल्ट और औद्योगिक हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। देश में पाए जाने वाले अन्य खनिज तांबा, टीन, सोना, यूरेनियम, जस्ता और चांदी है। अधिकांश खनिजों का यहाँ से निर्यात किया जाता है। लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो में केवल कुछ ही उद्योग हैं और उनमें से अधिकांश किन्शासा, लुम्बुबासी, लिकाजी और मतादी जैसे प्रमुख शहरों में स्थित है। यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण उद्योगों में सीमेंट, टेक्सटाइल, वेजिटेबल ऑयल, सिगरेट्स और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट के साधन यहाँ अच्छी तरह डेवलप नहीं है। सड़क और रेल सेवा कुछ ही शहरों और माइनिंग सेंटर्स तक उपलब्ध है। नदियाँ ट्रांसपोर्टेशन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। किन्शासा DRC की राजधानी है, जो कि सबसे बड़ा शहर है। मतादी यहाँ सबसे बड़ा पोर्ट यानी बंदरगाह है। 1960 में आज़ादी प्राप्ति के बाद सरकार देश के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और विकास करने की कोशिश कर रही है। वे विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लिए विदेशी सहायता मांग रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं। भले ही प्रगति धीमी है, फिर भी यह निश्चित रूप से किया जा रहा है। और इस तरह हमारा यह चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।